जय मसीह की सभी को। मैं हूँ अभिषेक विकल और आज हम फिलिप्पी के पत्री उसके अध्याय 4 के 19 को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑडियो में किया था पर वो कट गया था नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, तो मैं वीडियो में आ गया हूँ। हम फिलिप्पी के पत्री अध्याय 4 के वचन 19 को देखेंगे, क्योंकि ये वचन जो है झूठे प्रचारक द्वारा गलत तरीक़ा से इसे प्रचार किया जाता है। इसे फेसबुक में भी कई बार हमने पोस्ट में देखा होगा कि इसे शेयर किया जाता है इस तरह कि जैसे इसे आप शेयर करोगे तो आपको दोगुना तिगुना मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं इस वचन को। फिलिप्पी के पत्री अध्याय 4 उसके वचन 19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। यह वचन हमेशा झूठे प्रचारक द्वारा गलत तरह से प्रस्तुत किया जाता है। जय मसीह के ब्रदर, ये वचन जो है झूठे प्रचारक द्वारा गलत तरह से प्रस्तुत किया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि परमेश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा अगर तुम प्रभु के दास की हेल्प करोगे या दान या दशांश दोगे तो तुमको सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे पास कार, बंगला, गाड़ी सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारे वीज़ा मिलेगा, तुम्हें बच्चा हो जाएगा, अगर तुम्हारे नहीं है तो सब कुछ होगा। इस तरह वो प्रचार करते हैं। पर क्या ये वचन जो है क्या यही सिखाता है? तो आज हम देखेंगे इस वचन का सही अर्थ। तो आइए सीखते हैं कि वचन क्या कह रहा है। सबसे पहली बात, जब हम फिलिपियों के पत्री रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको ये जानना है कि पॉल ने इसे किस अवस्था में लिखा था। पॉल उस समय कहा था, वो जेल में था, वो बंदी गृह में था जब ये फिलिपियों की पत्री को लिखा था। तो हमें ये जानना जरूरी है, पॉल जब ये पत्र लिख रहा था वो जंजीरों में जकड़ा था। उस समय जेल जो था, जो कारावास होते थे, उस समय पैरों में जंजीर जकड़ दिया जाता था, उन्हें कोड़ा मारा जाता था। ऐसा दुर्दशा था। आप एक तरह से सोचिए कि आपने कोई जुर्म नहीं किया है, आप प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी आपको एक मुजरिम की तरह रखा जाता है और आप पत्र लिख रहे हैं और उनको एक ढांढस दे रहे हैं कि आनंदित रहो, और वो खुद भी आनंदित है। ज़रा सोचिए, आज हमको अगर जेल में डाल दिया जाए या हमको कोई दुख आ जाए तो हम तुरंत ही उदास हो जाते हैं और कहने लगते हैं, प्रभु ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। कई बार हम फेसबुक में देखते हैं कि पोस्ट डाल दिया जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर देखिए यहाँ सच्चा प्रभु का दास पॉल को इतने दुख में भी वो आनंदित है और पत्र लिखकर मजबूत कर रहा है उन्हें। देखिए आगे देखते हैं हम। जब वो फिलिपियों की कलीसिया को पत्र लिख रहा था, वो जंजीरों में जकड़ा था, क्योंकि उस वक्त जेल में ऐसे ही रखा जाता था, उनको मारा जाता था, उन पर अत्याचार होता था। फिर भी पॉल बिना चिंता के प्रेम से ये लेटर पत्री लिख रहा है। और वचन 19 को पढ़ने से पहले हमें 16 से लेकर 18 तक रीड करेंगे, क्योंकि झूठे प्रचारक जो होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कल्ट्स वाले हो या चाहे वो हिंदुज़म से हो या मुसलमान से हो, कोई भी जो बाइबल का विरोध करने वाले हैं या गलत प्रचार करते हैं, वो वचन को बीच से उठाते हैं और प्रचार कर देते हैं या डॉक्ट्रिन बना देते हैं। इसीलिए हमें वचन को पूरा पढ़ना चाहिए संदर्भ में। तो आइए देखते हैं 16, 17, 18। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकिया में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से, सॉरी मैं मिस्टेक करता हूँ स्पेलिंग में, भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। पॉल यहाँ फिलिपियों की कलीसिया को बता रहा है, जब वो थिस्सलुनीकिया में था
तब फिलिप्पियों की ही कलीसिया थी जिसने 2 बार घटी होने पर सहायता किया था, उनको कुछ मदद किया था, भेजा था। पौल ये नहीं बता रहे कि क्या भेजा था वहाँ पर उनको भेजा गया था। पर आगे वो ये कहते हैं कि ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पौल ये बात इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उनको दान चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो फल उनमें देखना चाहते हैं, आत्मिक फल, जिससे वो बढ़ते जाए और प्रभु में मजबूत होते जाए। पौल आगे कह रहे हैं कि उनके पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से है, और जो वस्तु एफ्रोदितुस के हाथ से थिस्सलुनीकिया की कलीसिया में घटी के दौरान जो पौल ने भेजा था, पौल को भेजा गया था, उस प्रकार पौल जो है तृप्त हो गए, और वो जो है सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान के समान ठहरा, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और वो यहाँ आगे कहते हैं कि फिलिपिया की कलीसिया ने ये क्यों दिया था? क्या किसी लालच के कारण? फिलिपियों की कलीसिया ने एकता के साथ एक बार नहीं वरन 2 बार सहायता किया था। वो अपनी कमी घटी में भी पौल की और थिस्सलुनीकिया की कलीसिया की घटी में सहायता करते थे, किया था। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था कि दान देकर बदले में कुछ पाने के लिए। उन्होंने सच्चे मन से, दिल से सहायता किया था। वो आज की कलीसिया जैसा नहीं था, जैसा झूठे प्रचारक प्रचार करते हैं कि अगर मैं दान या दशांश दूंगा तो मुझे भी मिलेगा, मेरा मन का इच्छा, कार, गाड़ी वगैरह जो भी है वो मुझे मिल जाएगा अगर मैं दान दूंगा तो, या दशांश दूंगा। ऐसा नहीं था उस समय। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम 11 से 13 वचन को रीड करेंगे तो पौल कह रहे हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। ये वचन भी जो है बहुत गलत तरीक़ा से इसे भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। कई लोग इसे वचन को गाड़ी का फ़ोटो डाल देंगे, खुद के साथ चलाते हुए, स्टंट करते हुए कहेंगे मैं प्रभु में कुछ भी कर सकता हूँ। पर क्या ये वचन का अर्थ है? वो वचन का मजाक उड़ाते हैं। देखिए वचन का अर्थ क्या है। पौल यहाँ जो कहते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। वो दीन होना और बढ़ना भी जानता है। वो कैसी भी स्थिति हो, तृप्त, संतुष्ट रहना जानता है। उन्होंने भूखा रहना और बढ़ना और घटना भी सीखा है। उन्होंने सिर्फ बढ़ना ही नहीं बल्कि घटना भी सीखा है, संतुष्ट रहना और भूखा रहना भी सीखा है। ये है कि मैं प्रभु में कुछ भी कर सकता हूँ। ये है अर्थ। आज ये सवाल खुद से कीजिए कि क्या हम संतुष्ट हैं? क्या जब हम दुख, कष्ट, बीमारी या गरीबी में या सताव में होते हैं, क्या हम कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ? क्या हम कहते हैं? मैं दुख, कष्ट, बीमारी, गरीबी, भूखपन में भी रह सकता हूँ और संतोष हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम सिर्फ खुशी में ही नहीं, दुख में भी प्रभु में आनंदित रहेंगे। यह है असली अर्थ। एक झूठा प्रचारक हमेशा धन, खुशी और ऐशो आराम में परमेश्वर में आनंद रहना सिखाएगा। पर एक सच्चा प्रचारक जो होगा वो दुख, कष्ट, बीमारी में हर परिस्थिति जो आएगी, हर सिचुएशन में आनंद रहना सिखाएगा। और जब आप हर परिस्थिति में परमेश्वर में, हर परिस्थिति जब आपको आएगा उसमें आप संतुष्ट रहते हैं और अपनी घटी में भी उनकी सहायता करते हैं जो परेशानी में है, घटी में है, तब परमेश्वर जो है उनकी घटी में उनकी हर घटी की पूर्णता करता है, पूरा करता है। जैसे कि मैं एक बताना चाहता हूँ, गवाही। एक पास्टर ने कलीसिया में जो भी दान होता था उनसे पहले वो जिनकी घटी है या जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करता था, और जो बचता था
या कभी ऐसे भी होता था कि उनके लिए कुछ नहीं बचता था और उनके लिए कुछ नहीं बचता था, वो निस्वार्थ सेवा करते थे। और बेवजह का दान जो था वो खुद के ज़रूरत के लिए, जैसे कि आजकल हम देखते हैं झूठे प्रचारक करते हैं खुद के लिए यूज़, वैसा नहीं करते थे वो पहले कलीसिया के लोगों के घटी कमी पर, क्या उनको घटी है क्या कमी है उसे पूरी करते थे। और ऐसा देखकर कुछ दूसरे लोग जो थे या दूसरे पास्टर जो थे प्रचारक थे, वो उनको कहते थे कि ये पास्टर और ये कलीसिया जो है कंगाल हो जाएगा क्योंकि इनका कुछ होने वाला नहीं है। पर परमेश्वर ने कभी कलीसिया को और उस पास्टर को घटी होने न दिया, क्योंकि वो संतुष्ट था। उनको कार, बिल्डिंग या फॉरेन ट्रिप ये सब नहीं चाहिए था। उनके लिए सूखी रोटी हो पर परमेश्वर साथ हो, ये ज़रूरी था और उनका ये विश्वास था। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए। पर जो सिर्फ ऐशो आराम चाहते हैं, हमेशा संसारिक खुशी चाहते हैं, आराम चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई दुख नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो, कोई परसिक्यूशन नहीं है, उनके लिए ये वचन जो वो फिलिपियों के पत्री से झूठे प्रचार करते हैं, उनको ये वचन भी पढ़ना चाहिए जो वो नहीं पढ़ेंगे, जो कि है फिलिपियों के पत्री उसके अध्याय 1 के 29 से 30 में। आइए हम देखते हैं फिलिपियों के पत्री अध्याय 1 के 29 से 30। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। यह क्या लिखा है? सुख भी उठाओ, ऐशो आराम भी करो। यहाँ लिखा है दुख भी उठाओ, यानी दुख आएगा, आना ही है, आएगा, पर हमें प्रभु में बने रहना है, मजबूत रहना है। चाहे दुख ही हो, कष्ट हो, हम उसमें आनंदित रहेंगे और कहेंगे कि हाँ, प्रभु में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है, जैसा पौलुस था। और देखिए 30 क्या कहता है, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा, जैसा पौलुस को करते देखा है, और अब सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। ये है असली अर्थ। तो झूठे प्रचारक जो है वो एक वचन को कोट कर देते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। उनको ये वचन पढ़ना चाहिए फिलिपियों के 1 के अध्याय 1 के 29 से 30 को, क्योंकि जब ये पढ़ेंगे उनका भांडा फूट जाएगा। क्योंकि वो जो धन का प्रचार करते हैं वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। वो जो कहते हैं दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। असल बात क्या है कि उनको भीड़ चाहिए। उनको ये चाहिए कि हमारे कलीसिया में कितने भीड़ हो रहे हैं। उनको सच्चाई से मतलब नहीं है, पर हमें सच्चाई का प्रचार करना है, सच्चाई में बने रहना है। तो ये है फिलिपियों के पत्री अध्याय 4 उसके 19 का सही अर्थ। तो आप प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।